किया और सिरात मुस्तकीम पर चलने में हमारी रहनुमाई की, और दुनिया भर में बेहतरीन उम्मत के खिताब से नवाजा, जिसे दुनिया में अमन को आम करने, बदी को दूर करने, उल्फत को फैलाने और तो और माँ की गोद से गौर तक इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। हजारों दुरूद और सलाम पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम पर। आज के इस अजीमोशान तालीमी मजलिस में हमारे नायब रसूल शेख काजी अनवार अहमद साहब हमारे कोटा को शिक्षा में आगे बढ़ाने वाले जनाब एसे खान साहब, डायरेक्टर चेयरमैन चिल्ड्रन एजुकेशनल ग्रुप, सर्वोदय एजुकेशनल ग्रुप, जिसने राजस्थान में नहीं, कोटा में नहीं बल्कि राजस्थान में एक मुकाम पाया है, जनाब एजी मिर्जा साहब, समाज सेवी नियाज अहमद निक्कू साहब जो कि अल्फला के मेंबर्स भी हैं, CMHO झालावाड़ डॉक्टर साजिद खान जो शुरुआती दौर से अल्फला के साथ रहकर काम कर रहे हैं, उसके सदस्य भी हैं, डॉक्टर यूनुस अंसारी साहब जो कि एज ए ट्रस्टी यहाँ पर मुकाम रखते हैं, हमारे सारा एजुकेशनल ग्रुप के जो शिक्षाविद होने के नाते और अल्फला के सदस्य होने के नाते लियाकत अंसारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, प्रोग्रेसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट के जिनका शुरू से अल्फला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले जनाब मोहम्मद शब्बीर खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सबका इस्तकबाल, और उन सब से बढ़कर हमारे नौनिहाल जो इस देश का मुस्तकबिल है। अभी सही कहा अबरार साहब ने कि आपके अंदर हमारे देश का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। अबरार साहब का खुद का बच्चा राजस्थान का पहला IAS बना है। हमारी कोशिश तो ये थी कि वो आपके बीच में आकर आपको मोटिवेट करें, लेकिन उनकी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई केरल से, वो नहीं आ पाए। लेकिन चूंकि अब वक्त कम है और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर हमारी बहनों की तादाद बहुत अच्छी है, और कई प्रोग्रामों में आप लोग भी जाते होंगे, 70 से 80% लड़कियां होती, बहुत अच्छी बात है। एक बच्ची पढ़ी, 7 पीढ़ियां बढ़ी। इनको देखने में जैसे हमने आया, इनको एक आइसोलेट हमारे पेरेंट्स कर देते हैं। पेरेंट्स 12th अच्छी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करा देते हैं, लेकिन आगे शादी ब्याह कर इनको क्या आपको डॉक्टर नहीं चाहिए? जब हम एक सपना लेकर बैठे हैं कि एक मैटरनिटी ऐसा हो कोटा के अंदर हो जिसके अंदर सिर्फ महिलाएं देखे, तो जब महिलाएं हमारी डॉक्टर नहीं होगी तो क्या इनको हमें नहीं पढ़ाना चाहिए? एक वाहिद मजहब में है हम लोग। बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माँ यहाँ बैठी हुई है, वो इस बात में शरीक हों और खुद बोले कि जब बेटी पैदा होती है तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं तेरे घर में रहमत आई है। रहमत क्या बताया आप लोगों को? रहमत किसी मजहब में नहीं बताया। बेटे पर नहीं कहा कुछ भी, लेकिन बेटी पर कहा। लेकिन यही बेटी जब बड़ी होती है उसके लिए दूसरा लक़ब आ जाता है, ये तेरे घर की इज्जत है। इज्जत क्या बताया आपको? वो बेटी बढ़ती है, आगे जाती है, वालिद उसका निकाह कर देते हैं, अब खामिन के लिए कह दिया ये तेरे घर की बरकत है। बरकत लड़के को नहीं मिले लक़ब, किसको मिल रहा है? और मैं कुर्बान जाऊं उस मजहब पर, जब वही बेटी मां बनती है तो कह दिया जाता है इसके पैरों में जन्नत है, जन्नत, और वही जन्नत पाने के लिए हमें सामाजिक काम करें। रहमत, इज्जत, बरकत, जन्नत जब इस बेटी को हमारे रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया तो हम कौन होते हैं इनकी तालीम को रोकने वाले? इनकी तालीम को आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारे हुदूद में रहकर, हमारे दायरे में रहकर, जो शरई दायरे में बताया गया है उसके तहत हमें इनकी तालीम को आगे बढ़ाना है। जब उस शरई दायरे को हम आगे बढ़ाएंगे तभी जाकर हमारा कौम का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर हो पाएगा। दूसरी बात, यही बेटियां, एक फिक्र आप लोगों के बीच में छोड़ा जा रहा हूं, जो वालिदैन यहां मौजूद हैं उनके बेटे भी हैं। बेटियां पढ़ रही हैं, इनको रोकना नहीं है, पढ़ाना है, बढ़ाना है, लेकिन एक फिक्र रखना है कहीं एक सामाजिक बुराई हमारे बीच के अंदर पैदा ना हो जाए। कि दोनों के अंदर जो गैप आ रहा है कि 80% लड़कियां पढ़ रही हैं और लड़के हमारे मैट्रिक से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक सामाजिक एक ऐसा काम हमारे बीच में पैदा ना हो जाए, एक बुराई पैदा ना हो जाए, इसके लिए वालिदैन को खास जिम्मेदार होना चाहिए। जब उनकी बेटियां पढ़ सकती हैं तो बेटों को पर भी जिम्मेदारी है।
बेटों को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, उसका हर वालिदैन को ध्यान रखना होगा। अल फलाह एक जाना माना नाम है, इसके कामों को अभी बताने की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं, लेकिन मैं पूरी टीम यहाँ पर इन बच्चों के लिए जो लग रही है, मैं इस नौजवान टीम के लिए जिन्होंने 1 महीने से दिन रात एक कर रखा है और आपको इसका एहसास भी होगा, इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा ताकि वो, और साथ ही हमारे बीच के अंदर सिर्फ अल फलाह ही नहीं बल्कि कोटा के 34 समाज संस्थाएं, उनके सदर सेक्रेटरी मौजूद हैं जो आप लोगों के इस्तकबाल के लिए आए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। और दूसरी बात ये कहते हुए कि आज जिस तरह हम हाफिजा आलिया के सम्मान में ताली बजाएंगे, जो आखिर में निधा बैठी हुई है, हम सब मिलकर उसके लिए भी ताली बजाएं, कोई उठकर नहीं जाए। आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम है इंशाअल्लाह।